ॐ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। केचिद् वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः केचिद् वदन्ति बलहीनजनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रणेता नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः। ओम शांति शांति शांति। अभिजन के माध्यम से बहुत ही सैद्धांतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चर्चा संगीत के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे। पंजाब की पावन धरती से हमारे बीच में समागत आर्य समाज के सुप्रतिष्ठित वैदिक महोपदेशक, पूरी देश और दुनिया में जिनको लोग जानते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भाई श्री दिनेश पथिक जी। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम लोगों को आर्य समाज की चार दीवारी से बाहर जाकर के काम करना चाहिए। तो हमारे आर्य समाज पानी नगर के सभी पदाधिकारियों ने इस काम को किया है। वो इस वैदिक सत्संग को आर्य समाज की चार दीवारी से बाहर निकाल करके लाए हैं, इसलिए हमारे सभी पदाधिकारी भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं देख रहा हूँ वो अपनी सभी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। हमारे समाज के यशस्वी प्रधान श्री आदरणीय श्री वीरेंद्र जी, उप प्रधान श्री जान सिंह गहलोत जी, और हमारी समादरणीय बहन श्रीमती संतोष परिहार जी, आदरणीय श्री करण सिंह भाटी जी, आदरणीय श्री महेश कुमार जी, आदरणीय श्रीमती रूपवती देवड़ा जी, आदरणीय श्री रमेश चंद गहलोत जी, आदरणीय श्री सच्चिदानंद भाटी जी, आदरणीय डॉक्टर महेश परिहार जी, आदरणीय श्री चेतन प्रकाश आर्य जी, और हमारे संरक्षक मंडल में आदरणीय श्री दाऊदयाल परिहार जी, आदरणीय श्री मदनलाल तंवर जी, और मेरे बहुत स्नेही भाजन, मेरे बहुत प्रिय, मेरे बहुत आदरणीय सम्माननीय, जिनके जीवन से मैं बहुत प्रेरित होता हूं और जिनकी बड़ी श्रद्धा मेरे प्रति है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह सांखला जी, और जो भी आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण हैं, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, सम्माननीय वानप्रस्थी महानुभाव, सबका अभिनंदन करते हुए इस रात्रिकालीन सत्संग में कुछ बातें मैं आपके बीच में बताऊंगा। वैसे तो 3 दिन तक लगातार आप लोग, शायद लोग तो नहीं आए, कॉलोनी के लोग तो आज ही आ पाए हैं। और मेरे से भूल हो गई, हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी, देखो इनका सामने एक कैमरा लगा हुआ है और पूरे देश और दुनिया में ये वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। और कैलाश जी का नाम केवल जोधपुर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में है। एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय कैलाश जी के लिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बहुत अच्छे हमारे युवा साथी, बहुत जबरदस्त, जिनके अंदर वक्तृत्व कला है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री शिव जी आर्य जी, वो भी बहुत अच्छी तरह से आर्य समाज के मिशन में लगे हुए हैं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आइए, आज अंतिम सत्र है और मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा, क्योंकि 10 बजे के बाद में आपको भी सोने की आदत होगी और मैं तो ज़्यादातर सो ही जाता हूँ। लेकिन अब जैसे भी परिस्थिति समाज की होती है, उस प्रकार से अपने आप को डालते हैं हम लोग। सुबह जल्दी निकलना भी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें आया हूँ आपके बीच में तो कुछ बातें करके जाऊँगा। और आज मैं जीवन व्यवहार से संबंधित बातें आपके बीच में करूँगा। देखो, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमको इस मनुष्य के देह को प्रदान किया है, मनुष्य का चोला प्रदान किया है। बड़े भाग्य मानुषतनु पावा, आप लोगों ने सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही कश्चित, मनुष्य से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ नहीं है। हम सबसे दुनिया के सिरमौर प्राणी हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है मनुष्य इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया? सभी संत महंत महापुरुष इस मनुष्य चोले की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि हम श्रेष्ठ क्यों हैं? आखिर कौन सी विशेषता हम में विशेष है? कभी चिंतन किया? नहीं करते।
अगर आप लोग ये समझते हो कि हम सकल सूरत भगवान ने हमारी अच्छी बना दी इसलिए अच्छे हैं हम, तो ये आपका भ्रम है। देखो, सुंदरता की दृष्टि से यदि आप ये सोचते हो कि हम इसलिए श्रेष्ठ हैं कि हमारी सकल सूरत बहुत अच्छी भगवान ने बनाई है, तो आपका ये भ्रम है, क्योंकि हमसे सुंदर सुंदर प्राणी दुनिया में बहुत हैं। इस शरीर की बदौलत हम सुंदर नहीं है, हम श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर आंखें किसकी मानी जाती है? इंसान की या और किसी की मानी जाती है? किसकी मानते हैं? हिरण की मानी जाती है। यानी आंखें यदि किसी की सुंदर हो तो ये नहीं कहते भैया इसकी आंखें तो बिल्कुल उस जैसी, कहते हिरण जैसी इसकी आंखें हैं। अच्छा, आंखों में सुंदरता में बाजी हिरण हमसे मार गया। अच्छा, नाक किसकी सुंदर मानी जाती है? नाक है जी, हाँ बहन जी सामने बैठी, कह रही तोते जैसे। इंसान वहां पर भी नहीं है। अच्छा, इसी से सकल सूरत बनती है। किसी की आंखें अच्छी हो, किसी की नाक अच्छी हो तो कहते हैं आदमी बड़ा स्मार्ट है। तो नाक कान में तो ये पशु पक्षी हमसे बाजी मार गए, इनके आगे हम टिक नहीं पाते। आखिर अब कौन सी विशेषता हमारे पास में है? अच्छा, हम यदि गुणों की बात करें तो मुझे बताओ, वफादार दुनिया में कौन होता है सबसे ज्यादा वफादार? है कुत्ता। बताओ, कुत्ता भी हमसे आगे है। आश्चर्य की बात है। वफादारी में भी हमारा नाम नहीं है कहीं पर भी, उसमें भी कुत्ता आगे, जिसको हम दो रोटी डाल के दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं। वो उसके अंदर भी कितनी बड़ी विशेषता है कि आज आप कह रहे हैं कि कुत्ता सबसे वफादार होता है। अच्छा बताओ, ताकत किसके अंदर ज्यादा पाई जाती है? क्यों जी, किसके अंदर? शेर। शेर तो बहादुर होता है, इसलिए जब हमारे समाज में कोई बहादुरी का काम करता है तो हम उसकी पीठ थपथपाते कहते हैं शाबाश मेरे शेर, कमाल कर दिया तूने, है ना। तो शेर बहादुरी के क्षेत्र में शेर आगे है। और ताकत में कौन आगे है? हाथी तो मोटा होता है। कोई आदमी मोटा हो जाए कहते बिल्कुल हाथी हो रहा है। हाँ, ताकत के क्षेत्र में घोड़ा। आप लोगों ने शब्द सुना होगा हॉर्स पावर, है ना। जब गाड़ियां बनती हैं कंपनी उसकी पावर का आकलन कैसे करती है? हाथी से नहीं करती, इंसान से नहीं करती, हॉर्स पावर। वहां पर भी मैन पावर नहीं है। तो चिंतन करो कि हम श्रेष्ठ किस बात में हैं। ये सारी चीजें हमारे पास में हैं, अन्य लोगों के पास में भी है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज विशेष हमारे पास में है जो हमको श्रेष्ठ साबित करती है? हाँ, आप लोग कह रहे हैं स्वामी जी एक चीज तो है, दिमाग है, बुद्धि है इंसान के पास। माता जी इशारा कर रही है, ये है, खोपड़ी है। अच्छा, यदि माता जी का उत्तर सही है और आप लोग भी गर्दन हिला रहे हैं कि हाँ हाँ यहां तो स्वामी जी पकड़े गए, लेकिन मुझे ये बताओ आप लोग कि दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि ना हो? क्यों जी, है कोई ऐसा प्राणी? आज तक कोई ऐसी व्हीकल नहीं बनी जिसमें स्टीयरिंग ना हो, है ना। तो एक खोपड़ी सबके अंदर है। एक बार मैं कॉलेज में स्पीच देने के लिए गया और मैंने बच्चों से यही बात पूछी तो सारे के सारे प्रोफेसर, सारे बच्चे शांत हो गए। मैंने कहा बताओ दुनिया में धरती पर कोई ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि ना हो? तो सारे के सारे बच्चे प्रोफेसर शांत हो गए। एक शरारती सा बच्चा खड़ा हुआ, कहता गुरुजी एक ऐसा भी प्राणी है धरती में जिसमें बुद्धि नहीं होती। मैंने कहा बताओ बेटा ऐसा कौन सा प्राणी है? कहता जी गधा है। और हम लोग भी यही सोचते हैं, जब थोड़ा बुद्धिहीनता का कोई काम करता कहते हैं तो निरा गधा है, तो निरा बेवकूफ गधा है। हम गधा को सबसे बेवकूफ प्राणी मानते हैं, लेकिन महानुभावों गधा बेवकूफ होता नहीं है। गधा के अंदर भी बुद्धि होती है। हमने प्रैक्टिकल किया, देखा है। गर्मी का समय, जैसे अब गर्मी पड़ रही है, गधे को लगी प्यास और गधा पानी की तलाश में भटक रहा है, जंगल में दौड़ लगा रहा है। ना उसको नदी मिली, ना नाला, ना तालाब, पोखर, कुछ भी नहीं मिला। आखिर एक पेड़ के नीचे पहुंचा और उस पेड़ के नीचे दो बड़े बड़े घड़े, बड़े बड़े पात्र रखे हुए थे। जैसी गधे ने एक घड़े के अंदर गर्दन डाली, तत्काल झटके के साथ में गर्दन बाहर निकाली। एकदम सन्नाटा छा गया गधे के मस्तिष्क में। थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके बाद दूसरे बर्तन में गर्दन डाली तो पानी पी करके आराम से गर्दन बाहर निकाली। आप जानते हो पहले घड़े में क्या थी? हैं? हाँ, यहां बनती है आपकी तरफ। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में बहुत बनती है। खेतों में लोग बहुत बनाते हैं। कच्ची शराब पी पी कर मरते हैं उसको। पहले वाले घड़े में थी शराब। गधे ने कहा मैं बेशक गधा हूं, 4 टांग वाला, पर शराब नहीं पीता। 2 टांग वाले रोज पी पी करके मरते हैं। अच्छा बताओ बुद्धि किस में अच्छी? गधे में अच्छी, आप में अच्छी?
हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बुद्धि है इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। हमको तो इंसान से बुद्धि गधा में अच्छी लगी। गधा भी ये जानता मुझे क्या खाना है और क्या पीना है। इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है, इसको ये भी अकल नहीं कि मुझे खाना पीना क्या है। अच्छा बताओ, दुनिया में हॉस्पिटल मनुष्यों के ज्यादा हैं या पशु पक्षियों के ज्यादा हैं? क्यों जी, किसके हैं? मनुष्य के ज्यादा। क्यों है मनुष्य के ज्यादा? क्योंकि मनुष्य में अकल नहीं है। ये बेकार की चीजें खा खा करके बीमार पड़ता है, फिर हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता है। और पशु पक्षी में जितना ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते वो लोग। आप प्रैक्टिकल करना, घर पर जब जाओ तो 2 कटोरी लेना छोटी छोटी, एक कटोरी में रखना चाय और एक में रखना दूध। और बिल्ली का बच्चा आ जाए तो बताओ वो दूध पिएगा या चाय पिएगा? दूध पिएगा। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए चाय अच्छी है या दूध अच्छा है? तो बिल्ली के बच्चे में अकल है कि मुझे क्या पीना चाहिए। अच्छा, कुत्ते का बच्चा आ जाए पिल्ला, वो बताओ दूध पिएगा या चाय पिएगा? दूध। उसमें भी अकल है क्या पीना चाहिए। और आपका बच्चा क्या पीता सुबह सुबह? तो बुद्धि किस में अच्छी? बुद्धि पिल्ले में अच्छी है, बिल्ली के बच्चे में अच्छी, हमारे बच्चे में अच्छी। बताओ किस में बुद्धि अच्छी? हाँ, इस बच्चे ने कह दी बात। तो चिंतन करने की बात ये, बात को ध्यान से सुनो। हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन मानुभावों सबके पास में बुद्धि है। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो जो हम आजकल थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए मैं आपके बीच में बोलूंगा, ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें हम खा रहे हैं और उसका दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिसको कोई पशु पक्षी भी खाना पसंद नहीं करेगा। और आदमी ना अपना स्वास्थ्य देख रहा है ना अपना धर्म देख रहा है, पूरी तरह से पतित हो चुका है। आपने किसी बकरी को आमलेट खाते हुए देखा है? बताओ है? और इंसान खूब खाता है, शर्म नहीं आती लोगों को। रेलवे स्टेशन पर हम कभी कभी देखते हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता, वहां पर अंडे तले जा रहे हैं और इंसान कहला रहा, सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहला रहा है। जो पशु भी जिसको खाना पसंद नहीं करते, कुत्ता भी जिसको नहीं खाता, बिल्ली भी जिसको नहीं खाती और बकरी भी जिसको नहीं खाती, उसको इंसान खा रहा है और कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं। किस बात का श्रेष्ठ है वो? खान पान से हम भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। हमको ये अकल नहीं है कि किस चीज, कौन सी चीज भगवान ने हमारी प्रकृति के अनुकूल बनाई है। हम यदि प्रतिकूल प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ोगे, आप दुख उठाओगे। इसलिए यदि हम प्रकृति के अनुकूल चलें, आप लोगों ने देखा पशु पक्षी बीमार नहीं पड़ते, और वही पशु पक्षी बीमार पड़ते हैं जो इंसान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, इसके नजदीक आ जाते हैं। इंसान के जो पालतू पशु होते हैं वही बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हम उन पशुओं को प्रकृति से हटा करके अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, उनका नेचर गड़बड़ा जाता है, इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। बाकी जंगल में रहने वाले पशु पक्षी कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो नेचुरल जीवन जीते हैं। हम खुद तो बिगड़े, हमने अपने पशु पक्षियों को भी बिगाड़ दिया। तो निवेदन मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, आज इंसान सर्वश्रेष्ठ कहला रहा है, कितनी गंदी गंदी चीजों को खा रहा है। शराब पी रहा है व्यक्ति, क्या इसलिए हम श्रेष्ठ हैं? शराब पीने वाला व्यक्ति भी कभी इंसान कहला सकता है क्या? वो श्रेष्ठ कह सकता है कि मैं अपने आप में श्रेष्ठ हूं? गुटखा खाने वाले लोग, धूम्रपान करने वाले लोग और दुनिया की गंदी गंदी चीजें खाने पीने वाले लोग, क्या ये कभी श्रेष्ठ कह सकते हैं? इंसान कहलाने के अधिकारी हैं? अरे हमसे तो पशु पक्षी बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, देखो कभी भी आज बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, खान पान हमारा भ्रष्ट होता चला जा रहा है। और अब वो राजस्थान के अंदर भी बीमारी आ रही है। अब तक तो कुछ स्टेटों में खान पान बहुत अच्छा था, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन अब वहां पर नशे ने सबकी कमर तोड़ दी है ना। हम राजस्थान में देखते हैं खूब लंबे चौड़े, कोई 6-6 फीट के लोग होते हैं, लेकिन अब वो नस्ल खराब हो रही है, खान पान हमारा विकृत होता चला जा रहा है। अब बचपन से बच्चों को क्या खिला रहे हैं? मोमोज खिला रहे हैं और पता नहीं क्या ऐसी ऐसी चीज, हम तो उनको जानते ही नहीं है। कोई हॉट डॉग खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, ऐसे ऐसे शब्द जो सुने नहीं है और सुनने में तो बड़ा आश्चर्य होता है। हॉट डॉग खा रहे हैं लोग। हॉट डॉग का मतलब क्या है? हॉट यानी गरम, डॉग यानी कुत्ता। ऐसे शहरों में ऐसी बेवकूफी की चीजें समाज में चल रही हैं। इन चीजों को आपके बच्चे खाएंगे तो आपके बच्चे कभी महावीर, हनुमान और जो है ना भीम जैसे बलि नहीं बन सकते। इसलिए अपने बच्चों के चरित्र को अच्छा बनाना चाहते हो, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हो, तो याद रखना ये दूषित खान पान से कभी भी शरीर में ताकत नहीं आती। हमको बेवकूफ बनाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अरे अंडे खाने वाले लोगों ने कौन से दुनिया में अपने झंडे गाड़ दिए मुझे बताओ? ये जितने भी अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए और हमारे हरियाणा के बेटे और बेटियों ने झंडा गाड़ दिए वहां पर। उनसे पूछा क्या खाते पीते हो? किसी ने ये नहीं कहा कि सुबह सुबह आमलेट लेते हैं, किसी ने कहा।
सब ये कहते हैं हम गाय का दूध पीते हैं और गाय का घी खाते हैं। जो ताकत गाय के घी और दूध में है वो 100 जन्म में भी मुर्गी की टट्टी अंडे में कभी हो नहीं सकती। और हम जो है अपने बच्चों को खिला रहे हैं। आजकल जन्मदिन के समय में क्या काटेंगे जी? केक काटेंगे, केक। देखो क्या बेवकूफी चल रही है समाज में। यानी हमको अपनी संस्कृति का कोई चिंतन नहीं है। अभी हम पिछले दिनों पथिक जी और हम एक साथ साथ एक कार्यक्रम में थे, तो एक बहुत बड़ा परिवार उसमें भोजन करने के लिए चले गए। तो उस दिन उस बेटी का जन्मदिन भी था। उन्होंने ला करके वही रख दिया, मोमबत्ती जलाई, फिर मोमबत्ती फूंक मार करके बुझाई और फिर चाकू से केक काटा और फिर प्लेटों में रख करके हमको भी देने लग गए। हमने कहा भाई हम तो किसी का झूठा नहीं खाते। बोले ये झूठा का है? मैंने कहा तुमने इसमें थूका, फूंक मार करके मोमबत्ती बुझाई। बोलो झूठा हुआ नहीं हुआ है? और दूसरी बात ये, अंडे से बनने वाली चीज तुम कितनी गंदी गंदी चीजें खिला रहे हो। अरे तुम्हारे घर में बच्चों का जन्मदिन है, घर में हलवा बनाओ। अरे तुम तो राजस्थान के शूरमा हो, दाल बाटी चूरमा दुनिया में प्रसिद्ध है तुम्हारा, है। ऐसी चीज खाओगे, खुद स्वस्थ रहोगे, बच्चे भी तंदुरुस्त बनेंगे, तगड़े बनेंगे। और ये भाई ये अंडे और ये मांस खाने वाले व्यक्ति किसी काम के नहीं होते। इसलिए देखो आज खान पान भ्रष्ट हो रहा है हमारा, है ना। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे और पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। अरे चक्र सुदर्शनधारी थे, दानव दल पर भारी थे और मुरली से बश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, किसी ने अंडा खाया क्या? अरे किसी ने मांसाहार खाया, किसी ने मुर्गी भैंसा खाया? लेकिन हम उनको पूर्वज उनके बनते हैं, उनके वंशानुगत बनते हैं, हम उनको अपना महापुरुष मानते हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं जरा चिंतन कीजिए आप। इसलिए मेरा निवेदन है, एक षड्यंत्र के तहत हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रोग्राम चला। देखो दो चीज चली हमारे समाज में, एक चाय पानी और एक हुक्का पानी। अरे नाम तो सुना नहीं सुना आप लोगों ने? ये चाय पानी कौन लेकर के आया? हाँ, चाय पानी लेके आए अंग्रेज। ये अंग्रेजों की सौगात है। हमको बर्बाद करने के लिए अंग्रेज लोग चाय पानी लेकर के आए और मुसलमान लोग लेके आए हुक्का पानी। ना तो हमारे पूर्वज हुक्का पीते थे, ना हमारे पूर्वज चाय पिया करते थे। और ये दोनों ही हमारे चरित्र को नष्ट भ्रष्ट करने के सौगात है। तो इन चीजों से बचिए। अपने बच्चों को तंदुरुस्त बनाना चाहते हो आप लोग, तो चाय से बिल्कुल परहेज कर दो। और बच्चों को क्या पिलाना? गाय का दूध। देखो जो ताकत गाय के दूध में है, दुनिया में किसी दूध में वो ताकत नहीं हो सकती, दुनिया के किसी पदार्थ में वो ताकत नहीं हो सकती। अंग्रेज लोग जानते थे। अंग्रेज लोग इतने चालाक, उन्होंने जो अच्छी अच्छी हमारी चीज थी अपने साथ ले गए और हमारे पतन की चीज यहां पर छोड़ गए। कोई भी अंग्रेज भैंस का दूध नहीं पीता, सारे के सारे अंग्रेज गाय का दूध पीते हैं। जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय एक बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने एक बात कही, अपनी पुस्तक में लिखी। वो कहते हैं कि जब हम एक अंग्रेज अधिकारी के अहाते में गए तो उसके यहाँ गाय को दुहा जा रहा था, गाय का दूध निकाला जा रहा था। और हमने पूछा कि भाई क्या बात है, आप गाय पालते? बोले गाय तो नहीं पालते। गाय नहीं पालते तो ये गाय कहां से आ गई? कहते ये गाय तो इस किसान की है, ये दूध के समय दोनों समय गाय यहाँ पर ला करके हमारे सामने दूध निकाल करके हमको बेच करके जाता है। उस व्यक्ति ने पूछा, जो भारत का व्यक्ति था, बोले तुम क्या रेट लेते हो दूध? पुराने समय की बात थी, उस समय दूध चलता था 5 आने 5 पैसे। तो उसने कहा कि हम गाय का दूध 8 आने लेते हैं और भैंस का दूध 5 आने चलता था। तो उस व्यक्ति ने कहा आश्चर्य की बात है, आप जो है ना, भैंस का दूध इतना गाढ़ा होता है, इतना ताकतवर होता है, वो तो 5 आना चल रहा है, और गाय का दूध पतला होता है, ना इसमें मलाई पड़ती, ना ज्यादा घी निकलता, ये 8 आना आप ले रहे हो, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? तो जानते हो अंग्रेज क्या कहता है? अंग्रेज कहता है, सुनो, यदि हम भैंस का दूध पी रहे होते तो तुम पर हुकूमत नहीं कर रहे होते। गाय के दूध पीने वाले व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, पक्की बात है, क्योंकि गाय के बछड़े में बुद्धि होती है। अच्छा, आपके यहाँ 10 भैंसें बध रही हो, प्रैक्टिकल करके देखो, 10 भैंसें बध रही हो आपके यहाँ, और 10 भैंसों में आप भैंसे के कटरे को छोड़ दो, तो वो अपनी माँ के पास चला जाएगा या पहले जो सी भैंस लगेगी उसके पीछे लग जाएगा? उसमें अकल नहीं है। वो 10 भैंसों में अपनी माँ को नहीं पहचान सकता। पहले नंबर वाली के नीचे लगेगा, उसकी लात खाएगा तो दूसरी वाली के नीचे जाएगा, उसकी भी लात लगेगी उसके थोबड़े में तो तीसरे के नीचे जाएगा, उसकी भी लात मिलेगी तो चौथे के नीचे, सब पर ठुकता पिटता लुटता पिटता तब अपनी माँ के नीचे पहुंच पाता है।
और 100 गाय बंध रही हो, आप गाय के बछड़े को छोड़ दो, है? गाय का बछड़ा एकदम कुनाचे मारते कूदते फाड़ते सीधा अपने माँ के पास में जाएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम, जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, क्योंकि उसके पास माइंड होता, दिमाग होता, बेवकूफ नहीं होता। वो भैंसे की तरह बेवकूफ नहीं होता, उसमें बुद्धि है, वो पहचानता है। जिस प्रकार से बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार से गाय का दूध पीने वाले बच्चे भी अपने माँ बाप को पहचान लेते हैं, कभी भूलते नहीं है। वो बुढ़ापे में कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते, क्योंकि उनको अपने माँ बाप और संस्कारों के, अपने संबंधों की पहचान होती है। अंग्रेजी लोग कितने चालाक थे, उन्होंने तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए, माता और पुत्र के, पिता और पुत्र के स्नेह को खत्म करने के लिए, देखो हमारे आहार को कितना भ्रष्ट किया है। गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति कभी माता पिता के ऋण से ऋण, मतलब माता पिता को भूल नहीं सकता। आश्चर्य की बात है, वो जानता है कि माता पिता का कितना एहसान मेरे जीवन में है। वो कभी भी माँ बाप के दिल को नहीं दुखाएगा, वो कभी भी माँ बाप को वृद्धाश्रम लेकर के नहीं छोड़ करके आ सकता। ये कितनी बड़ी, अरे गाय हमको संस्कार दे रही है, लेकिन अंग्रेज लोगों ने इस गाय को कटवाया हमको बेवकूफ बनाने के लिए। और अच्छी अच्छी ब्राजील देश में आप जाएंगे, हमारे देश की साहिवाल नस्ल की गाय वहां पर 35-35 लीटर दूध दे रही है। उन्होंने हमारी नस्ल को डेवलप किया और हमारे यहाँ की नस्ल को खराब कर गए वो लोग, क्योंकि वो जानते थे भारत के लोग बुद्धू बने रहे, ये साइंटिस्ट ना बन जाए, बुद्धिमान ना बन जाए, इसलिए उन्होंने हमारा आहार भ्रष्ट किया है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं, जी स्वामी जी आप तो बेकार की बात करते हो, पुराने समय में लोग गाय का दूध पीते थे और सारे के सारे बुद्धू रहते थे। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। मैंने कहा भैया क्या तुम्हारे घर में कौन सा इंस्टीट्यूट पैदा हो गया बताओ। कहते हैं जी आजकल के बच्चे हमने देखे, पुराने लोग तो ऐसा ही, ये मोबाइल होता ना, मोबाइल इसको खोल ही नहीं पाते पुराने लोग। और आजकल के बच्चे 2-2 साल के बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, 2 साल के नहीं, एक तो हमने लगभग 1.25 साल का ही देखा, एक विचित्र नमूना था वो लगभग 1.25 साल का था, धुआंधार ऐसे उंगली चला रहा है। आश्चर्य की बात है। तो उसके माँ बाप बड़े गौरवान्वित होते हैं, कहते हैं स्वामी जी देखो बच्चा कितना बुद्धिमान। मैंने कहा भैया कौन सी बुद्धिमत्ता की बात है? कहते हैं आजकल के तो बच्चे बचपन में ही सारे मोबाइल के फंक्शन खोल देते हैं। मैंने कहा इसमें बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। अरे हमारे पुराने लोग बैठे हैं, इनको यदि बचपन में मोबाइल मिल गया होता तो ये भी खोल देते, कौन सी बड़ी बात है भाई बताओ। आज हमने विकास कुछ भी नहीं किया, हम निरंतर ह्रास की तरफ जा रहे हैं। बुद्धिमान हमारे पूर्वज पहले भी थे, ऐसे नहीं कि आज के बच्चे बुद्धिमान हो रहे हैं। आज के बच्चों से 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान हमारे पूर्वज थे, लेकिन उनके अंदर ये छल प्रपंच नहीं था, वो सादगी भरा जीवन जिया करते थे। पुराने लोगों को देखो, पहले 4 साल का बच्चा खुद रोटी खा करके और अपने खेत पर जाकर के दादा की रोटी देकर के वापस आ जाया करता था। आज 4 साल का बच्चा खुद रोटी नहीं खा सकता। क्या हमने खा के विकास किया है? क्या विकास किया है? क्या यही बुद्धिमत्ता है हमारी? निरंतर हम ह्रास की तरफ जा रहे हैं। और ये ऐसी चीज समझ ली हमने, मोबाइल चलाना सीख गया, गाड़ी चलाना सीख गया, बड़ा बुद्धिमान बच्चा। पुराने लोग बड़े बुद्धिमान थे, वो गौ माता से जुड़ी, वो गौ माता संस्कारों को देने वाली है। और मैं आपको एक बात बताऊं, तो ताकत किसके अंदर ज्यादा होती? भैंस के अंदर, गाय के अंदर? हाँ, ताकत भैंस के अंदर नहीं होती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं जी गाय का दूध तो पतला होता है, इसमें ताकत नहीं होती। भैंस का दूध गाढ़ा होता, घी निकलता, मलाई जमती, इसके दूध में ताकत है, तो आदमी पहलवान बन जाएगा। मुझे बताओ कौन सा ऐसा पहलवान है, मैं दावे के साथ में इस बात को कहता हूं, कौन सा ऐसा पहलवान है जो भैंस का दूध पी करके पहलवान बनाओ? सारे के सारे पहलवान, हमारे सुशील पहलवान है, ठीक है किसी कारणवश जेल में बंद है, लेकिन वो भी जब विश्व चैंपियन बन के आए और उनसे भी पूछा गया भैया क्या खाते पीते हो? कहते हैं मेरे कमरे के अंदर गाय, 1 टीन तो गाय का घी रखा रहता है और लगभग मैं दिन में 10 किलो गाय का दूध पी जाता हूँ। ये उनकी डाइट है। कोई वो अंडे और मांस बकरा खाने वाले लोग नहीं है, भैंसा खाने वाले लोग नहीं है। इसलिए ताकत मिलेगी तो आपको गाय के दूध के अंदर मिलेगी। आप प्रैक्टिकल करो। गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं जी आपकी तरफ? क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो सही है। अच्छा ये तो मैंने, अच्छा बछड़ा बोलते नहीं बोलते? बछड़ा, अच्छा बछड़ा बोलते हैं उसको। और भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? पाड़ा। हाँ, हरियाणा का असर है, हरियाणा में पाड़ा उसको बोलते हैं। अच्छा भैंस के बच्चे को पाड़ा बोलते हैं। पाड़ा उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दूध पीते ही पड़ जाता है, इसलिए उसको कहते हैं पाड़ा। उसमें ताकत नहीं, दूध पिया और वहीं गिर गया वो। और गाय का बछड़ा, उसके अंदर ताकत होती है। देखो भैंस के यदि दूध में ताकत होती तो भैंस का दूध पीने के बाद उसका बच्चा उछल कूद मचाना चाहिए, है ना, दौड़ कर लगाना चाहिए, इधर भगे उधर भगे, और लेकिन उसमें ताकत नहीं होती, वो तो दूध पीते गिर गया। किस बात की ताकत है उसमें बताओ? और गाय का बछड़ा यदि दूध पीने के बाद आपसे हाथ से खुल गया
तो आपके हाथ आने वाला नहीं है। इधर भगेगा, उधर भगे तो उधर भग गया, वो आपके हाथ ही नहीं आएगा, आपको थका देगा, आप आराम से जाकर के बैठ जाएंगे, वो हाथ आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने गाय का दूध अमृत रसायन पिया है, उस गाय के दूध में ताकत है जो हमको बछड़े के शरीर के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो ताकत कभी भी भैंस के दूध में नहीं होती, ताकत होती है गाय के दूध में, गाय के घी में। संस्कार बुद्धि होती है गाय के दूध में, गाय के घी में। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा बनाने चाहते हो तो भाई अब तो देखो समाज में पूरी तरह से बिगाड़ चल रहा है, ये बिगाड़ का समय है। आप इस बिगाड़ को सुधारना चाहो तो पुरानी परंपराओं पर लौटो।